नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है जो चीज़ बैलेंस अवस्था में है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी बीच की उंगली एकदम सही अनुपात में खड़ी है और एक शानदार स्थिति को जन्म दे रही है। निश्चित ही आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत शानदार दिखाई दे रही है। और जीवन काल के 43वें वर्ष से भाग्य का भी अच्छा साथ आपको मिलने जा रहा है। और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी रहेंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और बुद्धिमान व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। 43वें वर्ष से आपको जो है भाग्य का भी साथ मिलने बैठ जाएगा। लेकिन जो समाज के हिसाब से बहुत बड़े आपके सपने हैं वो 56 वर्ष के बाद से पूरे होने बैठ जाएंगे। उसके बाद से पहले आपके जीवन में कोई भी सामाजिक बहुत बड़ा काम नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है ना, ये सपने हैं, अभी सपने ही रहेंगे, ये क्लियर आपकी हथेली कह रही है। लेकिन 57वें वर्ष के बाद से जो आपका बुढ़ापा का काल है उसमें जहाँ जीवन शानदार स्थिति में आएगा वहीं सारे सपने भी आपके धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है। ठीक है ना, मणिबंध आपका पूरी तरह से दूषित है, बहुत सारी रेखाएं हैं। देखिएगा, चाहे कितना भी अच्छा समय आ जाए लेकिन जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। और जीवन काल के 41वें वर्ष से संघर्ष भी ज़्यादा रहेगा, उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। लेकिन 42वें वर्ष से चीज़ें अच्छी होने बैठ जाएंगी, आपके अंडर में आनी बैठ जाएंगी। पहली रेखा रेखा है, हाँ जी रेखा है। कैसा है? ठीक ठाक है। ठीक है ना, ये आपकी हथेली कह रही। इसका मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जन्म नहीं लेगी जो जीवन को पूरी तरह से संकट में डाले। ठीक है ना, कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं दिखाई दे रहा है या इस प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित संकट नहीं दिखाई दे रहा है। आरोग्य से संबंधित, तंदुरुस्ती से संबंधित इस प्रकार का संकट नहीं है। दूसरी रेखा देखें, ये भी बहुत सुंदर स्थिति में है लेकिन गौण रेखाएं काट रही है। यह है संपत्ति की रेखा आपकी, जो है जिसको धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो दोनों रेखाएं ठीक हैं, लेकिन शुक्र की वजह से जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले आपको इसका फल नहीं मिलने वाला है। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है, तो अभी जो ये कम से कम 3 से 4 साल लगाएगी अपनी स्थिति को आने में, अपना फल देने में। और यह है आपकी सुख की रेखा, मानी आपके जीवन में सुख बहुत अच्छा है। जीवन काल के 43वें वर्ष से 42वें वर्ष से इसका शुरुआत होगा, लेकिन 43वें वर्ष से ये प्रबल रूप में आएगा। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य के सुख का भोगने का सुख आपको प्राप्त होने बैठ जाएगा, ये यहाँ पे कह रही है। अब चलते हैं हम आपकी हथेली में। सबसे पहले अगर देखें तो आपका अंगूठा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्व जबरदस्त रूप में फूला हुआ है, नुकीला दिखाई दे रहा है। तो इस समय क्या है, शुक्र आपका खराब है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब ये है तो अभी जीवन काल के 42वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष को दिखा रहा है, जीवन में धन हानि को दिखा रहा है। अगर आप ऐसी स्थिति में व्यवसाय करते हैं तो बड़ा सोच समझकर आपको चलना होगा। ये व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान को दिखा रहा है, पैसों की तंगी को दिखा रहा है।
और यदि बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो देखिएगा, करे तो सही, उसका एनालिसिस करके करे, उसका चीज़ों को जो है सोच समझ कर करे, पार्टनरशिप में ना करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती हुई दिख रही है। 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। ये आपकी जो है यहाँ पे अंगूठा स्पष्ट कह रहा है। दूसरी बात देखिएगा, ये आपका शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत स्पष्ट तरीके से कह रहा है, नुकीला है। ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका जो है बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत तो है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से भी कम है, और ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। ऐसी स्थिति में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां आप झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजारता है, ये दिख रहा है। और जीवन काल के ठीक 41वें वर्ष तक ये अपने परिणाम देता रहेगा, 100% देता रहेगा, चाहे लाख प्रयास कर ले आप, लेकिन देता रहेगा। कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वानों के पास चले जाएं, हाँ चले जाएं कि नेचुरल तरीके से ठीक होगा भाई, उससे पहले ये कुदरती ही ऐसा है, क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति रहेगी, बता रहा है। और दूसरा बता रहा है कि लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सुख की सही से प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपका शुक्र कह रहा है स्पष्ट तरीके से। अब इतना स्पष्ट बोलने पे लोग बुरा मानते हैं, लेकिन क्या करें, उठ रहा है। आप इसको जो है और विद्वानों को भी दिखाएंगे तो वो भी अगर शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा तो वो जरूर बताएगा कि आपका शुक्र जो है यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है। और शुक्राचार्य जी हैं, दैत्य गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, सुखद जीवन इन्हीं से देखा जाता है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में विपरीत के प्रति भी भोग संबंधी भावनाएं जागृत होती हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये देवगुरु बृहस्पति है, ये बहुत साधारण अवस्था में है, अनबैलेंस है। यहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा उठ गए, कहीं बैठ गए हैं, कहीं पे तिरछे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में आ गया है, जिसके कारण क्या हो गया है, आपको भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जो नैसर्गिक गुण है वो बना रहेगा। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। ये अच्छी चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे हथेली की ये जो तीसरे पोरवे हैं, सब में छिद्र है। ऐसे में व्यक्ति धन का प्रबंधन नहीं कर पाता है। हथेली में धन आता है, टिकता नहीं है, चाहे लाख आए, करोड़ आए, चाहे कितना भी अच्छा समय आए, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है, आता है जाता है, मानी धन का अभाव को दिखाता है ये। तो इसको भी ठीक करना है आपने। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब है कि बुढ़ापे काल में अपने ही कमाई हुई पैसों से अच्छा खासा धन लाभ होगा। बुढ़ापा बड़ा धनाढ्य है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है, अब इसको ध्यान से अगर हम देखें, नहीं ये करियर और धन की रेखा है। अब करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकल करके आगे पहुंच रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम,
तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में चैन मिलेगा और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक चीज अच्छी दे रही है, ये और आपका अंगूठा बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, प्रत्येक दिन धन आएगा। और अगर आप चाहेंगे तो 45वें वर्ष तक वाहन का सुख बहुत सुंदर मिल जाएगा और कहीं ना कहीं अपने घर का या तो सुख मिल जाएगा या उसका रास्ता मिलेगा। 48वें वर्ष तक कहीं ना कहीं घर का सुख जबरदस्त रूप में मिल जाएगा, लग्जरी घर का सुख में है। और पहले तो 45वें तक, नहीं तो 48वें तक ये आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और आपका स्वयं का जो व्यवसाय है वो दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ेगा। ये 3 सुखों को देगा ही देगा आपके जीवन में। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। अब यहाँ पे कितनी शानदार चीज़ है जरा देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जा रही है और एक करियर और धन की रेखा आपकी इस प्रकार से आ रही है। अब थोड़ा ये बन नहीं पा रहा, देखिएगा ध्यान से जरा। ये इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे ये इस प्रकार से जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हल्का मंदिर सा भी है, हल्का अर्धडमरू भी बन रहा है। तो ये भाग्य स्थान पे है। एक तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, दूसरा दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, तीसरा जीवन में स्वास्थ्य का जो मामला है उसमें अगर हम देखते हैं तो ये दिखाई दे रहा है कि मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकल आएंगे। ऐसी ताकत आपके पास, ऐसी अदृश्य शक्तियां आपके पास मौजूद रहेंगी जो आपको कहीं ना कहीं संकटों से बचाएंगे। तीसरी बात है, ये कह रहा है आपके द्वारा आपके जीवन काल में, चाहे बुढ़ापे काल में हो, लेकिन आपके द्वारा या तो मंदिर की स्थापना होगी या आपके द्वारा कहीं ना कहीं धर्मशाला की स्थापना होगी। अगर आप अपने जीवन में इस चीज को करते हैं तो आपको किसी बहुत बड़े तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास स्वयं तीर्थ चल के आएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तो ये बड़ा भाग्यशाली है आप, ये तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में आपकी हथेली में पूरी जाल बना है, बहुत गहरा जाल है और ये देखो ऐसी स्थिति आ गई है कि आप समय पे नहीं इसको परख पाए। ये जाल अपनी जड़ें जमा चुका है और कम से कम 5 वर्षों तक ये अपना प्रभाव देगा। नेगेटिव ऊर्जा है एकदम। और ये देखो 2-3 चीज, या तो किसी की नज़र लग जाती है जबरदस्त, या तो ये बताता है कोई बाहरी हवा आप पे अटैक कर गई है, या तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार था बड़ा जबरदस्त चलता था और जो कंपटीटर थे आपके, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की गई हैं। ठीक है ना। अब इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे तीव्र रूप में पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की समस्या पैदा हो रखी है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रखी है, दुविधा की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है और जीवन में धीरे धीरे संघर्ष अपना कदम बढ़ा रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है, ताकत है, वो धीरे धीरे क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आपका जो आर्थिक सेहत है वो धीरे धीरे बिगड़ रही है, आप दरिद्रता की ओर जा रहे हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। आपने तो कहा नहीं, लेकिन पड़ रहा है। रिश्ते बैलेंस अवस्था में नहीं है, उनको मैनेज वो नहीं हो पा रहे, उसका जो सुख मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, उस प्रकार का नहीं दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उनमें विकार आ रहे हैं
और पांचवा, ठीक इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो कार्य है उन पे पड़ रहा है। निश्चित तौर पे जो है अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, कार्य टस से मस नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है, घूम फिर के फिर वहीं पे आ रहा है, उलझन में है। सफलता का स्तर धीरे धीरे उसका ग्राफ बहुत नीचे आ रहा है, डाउन स्थिति में, फॉल स्थिति में आ रहा है। इसका मैंने आपको उपाय दे रखा है वनस्पति स्नान। केवल 11 ही दिन करना है, उसके ज़्यादा नहीं करना है। ये 11 दिन अगर कर लिया ज़्यादा ना करें, लेकिन उसी विधि से नहीं किया तो दोबारा 11 दिन तक करें। साथ में मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करें तो निश्चित ही लाभ होगा। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। अब देखिएगा, आपकी हथेली में इतनी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस है और सादे प्रभाव डाल रहे हैं। एक के साथ तो न तो इतने ग्रह किसी के खराब होते हैं, न ऐसी ऊर्जाएं समाहित होती हैं। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति के लिए किसी ने जो है जोरदार कोई झटका दिया हो, माने कोई तंत्र का प्रयोग किया हो, या वो व्यक्ति जहाँ पे रह रहा हो माने पहले कहीं और रहता हो और उसने शायद जो है हो सकता है किराया का कमरा बदल दिया हो और अब ऐसी जगह रह रहा हो जहाँ वास्तु दोष हो, और तब से धीरे धीरे उसका जो है कहीं ना कहीं चीज़ें क्षीण होती हुई दिख रही हो। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ये है आपकी हथेली में। तो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा तो फिर समझ में आएगा वास्तव में क्या है, तो उस हिसाब से जो है चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन अभी देखो, यहाँ पे जो है आपकी राहु की रेखाएं स्पष्ट रूप से जा रही हैं और राहु को पूरी तरह से जो है ये नेगेटिव स्थिति में ला रही है। जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, ये आ रही हैं, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे जातकों को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। राहु इस प्रकार से खराब हो तो व्यक्ति नशा भी करता है, एल्कोहल लेता है, परिस्थितिवश झूठ बोलता है, फास्ट फूड खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, ऐसा व्यक्ति आलसी होने बैठ जाता है और ये जब पहले रूप में आता है या तो धन हानि कराता है, या कर्जा चढ़ाता है, या वाद विवाद में फंसाता है, कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है, या तो क्या करता है ये, या तो आपको बिना बात का इल्जाम लगवाता है, या रहस्यमयी चीज़ों को करता है, मानी गोपनीय बीमारी पैदा करता है, या कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, धनहानि, इन चीज़ों को करता है। लेकिन देखिए, गोपनीय बीमारी, कोर्ट कचहरी का मामला और एक्सीडेंट वगैरह ये तब करता है जब इसने और चीज़ों में असर न किया हो, मनी कर्जे में नहीं चढ़ाया हो, आपका रोटी रोजगार एकदम सेफ रखा हो, उसमें कोई असर नहीं डाला हो, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है कर्जे, ये धनहानि नहीं कराई है, तो तब ये या तो गोपनीय बीमारी, या वाद विवाद में फंसाता है, या तो एक्सीडेंट वगैरह कराता है। अगर आपका धंधा इसने चौपट कर लिया, कर्जे में फंसा लिया, या धनहानि करा लिया, या वाद विवाद में फंसा लिया, तो फिर जो है रहस्यमय बीमारियां, चोट फटाक, इसकी डर नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, वाद विवाद का डर भी कम दिख रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका धंधा ही इसने उड़ा दिया है, मगर रोटी रोजी ही छीन ली, रीढ़ की हड्डी तो और रहा ही क्या, तो यही इसने किया है। अब इसने सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया आपका। किस किस के बारे में वर्णन करो, इसका मतलब है कि आपको ठोस उपाय करने हैं, लंबे समय तक करने हैं, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा ऐसी घर बैठी है कि 42वें वर्ष से पहले आपको नहीं छोड़ पाएगी। तो इसलिए निरंतर जो है चीज़ों को करते रहेंगे, धीरे धीरे स्थिति अच्छी होगी। उससे पहले बहुत अच्छा होगा, एकदम चमत्कार हो जाएगा, ये आप उम्मीद ना रखें, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद शानदार परिणाम है जीवन में।
बहुत अच्छा जीवन है, लग्जरी जीवन जिएंगे आप, राजयोग का भोग करेंगे, ये जरूर है। लेकिन तब तक संघर्ष है तो है, ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा धार्मिक भावनाएं ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन परिस्थिति ऐसे है, इन पे विश्वास ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां आपको उलट कर रही है, इसके बारे में हमने बता दिया। हाँ, ये झुक रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे दोनों उंगलियां बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और वर्तमान में मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है। धन कमाने की ललक भी अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में थोड़ी कमी रहेगी। इसके बारे में हमने बता दिया है कि ये बृहस्पति से टच कर रही है, तो उसके बाद जो है चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, एक विवेकवान व्यक्ति रहेंगे और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना आपकी रहने वाली है, इसका फायदा भी होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है कि 42वें वर्ष से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा जो है पेट की समस्या उत्पन्न हो सकती है और जल क्षेत्र से थोड़ा सावधान रहे, ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही है। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल को देखें, ये भी थोड़ा उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में भी ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। शनि आपका वैसे तो ठीक है, इस पे चिन्ह भी बढ़िया है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कटकटाव की स्थिति है। ये कर्जे को दिखाता है, ये दिखाता है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ रही। आपको ये एक बात कहूँ तो एक रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में करना ही क्या है, और हथेली में दिख भी नहीं रहा है कि आप व्यापार में किस क्षेत्र को जाएंगे। 42वें वर्ष तक तो व्यापार ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं किस व्यापार में आप जाए। लेकिन मैं सूर्य की उपासना अगर नहीं दी होगी तो दूंगा। हाँ, सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। बुध की स्थिति भी अभी जो है बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली नहीं है, बल्कि किसी को अगर कुछ बोलेंगे तो यश नहीं मिलेगा, बल्कि लोग चिढ़ेंगे, इस प्रकार का व्यवस्था हो सकती है। तो थोड़ा बुध को मजबूत जरूर करें। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा भी अनबैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो निश्चित ही मन को गड़बड़ किए हुए है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार भावुकता आ सकती है, भावुक रह सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा, कुल मिला के बात करें तो बहुत ज़्यादा परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा हाथ, और ये कहीं ना कहीं चाहे हल्की मात्रा में रहे, लेकिन 41वें वर्ष तक रहेगी। 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी। 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है, और 56वें वर्ष के बाद का समय भी शानदार दिख रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।